हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मैथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इस चैनल पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दूंगा। और जैसे आज का टॉपिक है मेरा इलेक्शन। जैसे इलेक्शन आप सभी को पता होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, जब अगर खासकर प्री में इसका सब क्वेश्चन आ जाए तो सबके पानी सर से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को ये इलेक्शन टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, ऐसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम दे रहा होगा। तो मैं आज क्या लाया हूँ, मैं आज आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, जो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं या फिर चैलेंजिंग हैं। तो इन 5 क्वेश्चन से मैं इलेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये अच्छा लगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है, द टू कैंडिडेट्स contested in election, the winning candidates got 52% of the valid votes। हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ वैलिड वोट्स की बात करी हुई है। देखो, एक होता है टोटल वोट्स, जो जिसमें टोटल वोट्स में क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड दोनों काउंट होते हैं। एक तो होते होंगे वैलिड और एक होते होंगे इनवैलिड। जैसे आप भी सभी 18 से ऊपर होंगे, तो सबको पता है वोट देने जाते हैं, कुछ फर्जी वोट भी होते हैं, तो इनको हम इनवैलिड वोट कह देते हैं। ठीक है, तो वैलिड और इनवैलिड आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। ये टोटल इन दोनों से मिल के टोटल वोट्स बनता है, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि 52% ऑफ द वैलिड वोट्स लिया हुआ है। ठीक है, और 360 के मार्जिन से जीत जाता है। अब मान के चलो, अगर वैलिड वोट्स कम मान लें कि भाई वैलिड वोट्स ही 100% है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट्स को 52% मिले, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। अगर वैलिड वोट्स का 52% एक कैंडिडेट ले गया, तो दूसरा 48 लेके गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4%। और वही एक मार्जिन है जिसको हम मार्जिन कहते हैं, वही मार्जिन 360 दिया गया है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 90। तो ये आ गए वैलिड वोट्स। तो 100% वैलिड वोट्स मतलब टोटल वैलिड वोट्स कितने हो गए, टोटल वैलिड वोट्स हो गए 9000। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अगर अगर टोटल वोट्स में, मान के चलो टोटल वोट्स में 10% इनवैलिड हैं। ठीक है, तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड होंगे 90%। टोटल वोट्स 100% है, तो 90% वैलिड है। वैलिड की वैल्यू कितनी हुई दी हुई है हमें, हमने निकाली है 9000। तो टोटल वोट्स आ जाएंगे हमारे, अगर 90 की वैल्यू 9000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 होगी कि नहीं होगी। तो वही हमारा आंसर होगा 10,000। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है सर, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 40 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब टोटल वोट्स में से, वही हमने कंसेप्ट सीखा है, टोटल वोट्स माना हमने 100% है। ठीक है, टोटल वोट्स में से 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, और 40 वोट्स जो हैं वो इनवैलिड मिल गए। ठीक है, अब जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको 42% मिले हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, रजिस्टर्ड वोट्स के मतलब टोटल वोट्स में से ही, मतलब टोटल वोट्स में से ही 42% उसको मिले हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 42%, क्योंकि ये 100% का ही ब्रेकअप है। ठीक है, ये पूरे जो टोटल वोट्स हैं उसी का ब्रेकअप मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं लिखना, यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर 42% विनर को मिले हैं और विनर जीता कितने वोटों से है, 112 वोटों से, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, विनर से 112 कम, और विनर को मिले हैं 42%। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि लूज़र को 42% से 112 वोट कम मिले होंगे। अब देखो ये 100% का ब्रेकअप देखो आप, 100 बराबर 20% प्लस 40 प्लस 42% प्लस 42% में से 112 कम। अब इनको जोड़ देना, आप जोड़ के देखो कितना आ रहा है, इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 42 42 84 84 और 20 104। ठीक है, 104%। और यहाँ वोट्स को काउंट करो, ये 40 है और ये 112 है, तो तो नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का 72। ठीक है, ये नेगेटिव का 72 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, 100% के। तो भाई 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 18। और हमें चाहिए क्या, व्हाट वाज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, मतलब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगी 1800। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब अगर 100% वोटर्स थे, मान के चलो अगर 100% वोटर्स थे, उसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, ठीक है, अच्छी बात है, और 75 जो वोट हैं वही इनवैलिड हो गए, मतलब पिछले क्वेश्चन के बराबर, मतलब जैसा ही है, 75 वोट्स इनवैलिड हैं। अब जो विनर है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विनर गॉट 50% ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड वोट्स, तो विनर को मिले 50%। अब मुझे आप यहाँ बताइए कि भाई लूज़र को कितने मिले होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, अगर विनर को 50% वोट मिले हैं और लूज़र को कितने मिले होंगे, 50% से 170 कम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50% माइनस 170। अब मैं इन सबका सम कर लूँगा, देखो 50 50 100 और ये 110%, 110% हो गए, और यहाँ से ये आएगा नेगेटिव का 95, और ये 100% वैल्यू है 100% की, तो यहाँ 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 95 आ गई, और हमें 100% वोट चाहिए, मतलब क्या पूछा है, हाउ मैनी वोटर्स वर इनरोल्ड, मतलब 100% की वैल्यू हुई है, तो ये आ जाएगा 950, तो इसका आंसर हो जाएगा 950। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ वोटर्स इन द टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वही देखो 100% वोटर हैं, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले, ठीक है साहब, 15% नहीं, 10 नहीं है भाई, 15 है, 15% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, एंड 10% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 10% जो वोटर्स हैं ना वो इनवैलिड हो गए, ठीक है साहब। अब द विनिंग कैंडिडेट गॉट 62% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ 3672। ओहो, देखो इसको मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैंने, आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देख 60%, 62%, एक सेकंड में इंक बदल लेता हूँ, इसने बोला 62% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ 3670। अब मैं अगर वैलिड वोट्स पे ही काम करूँ, ठीक है, वैलिड वोट्स पे ही मैं काम करता हूँ कि भाई अगर जैसे 100% वैलिड वोट्स थे, मैं वैलिड की बात कर रहा हूँ, सिक्स विनर को मिले 62, विनर को कितने मिले 62%, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को मिले होंगे 38%, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मार्जिन नहीं है क्या, वही जो इनका इनका इसका मार्जिन नहीं रहेगा, देखो 24% इन दोनों का अंतर है, इनको आप डिफरेंस करोगे 24% आएगा, वही मार्जिन है जो कि 3672 है। और हमें पूछा क्या है, हाउ मैनी डिड लूजिंग कैंडिडेट गेट, मतलब हमें 38% की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम सीधा निकाल देंगे 3672 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 38। अब यही कैच है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 छक 36, 6 एकम से 6 दूनी 12, 4 से फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4 2, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, और 4 सॉरी ये देखो रुको कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 दिया 12, ठीक है साहब, तो यहाँ आंसर आएगा 153 गुणा 38। अब ये जितना जल्दी करोगे वही, अब देखो इसका भी कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, देखो मैं अब यहाँ 153 गुणा 38 करना भाई बहुत बड़ा लग रहा है मुझे कि भाई मैं पहले 8 का करूँगा फिर 3 का करूँगा। अब मैं इसको सिंपली देखो कैसे ब्रेकअप करता हूँ, इसको मैं ब्रेकअप करता हूँ, मैं 153 का पहले 40 से गुणा कर लूँगा, ठीक है, 4 से गुणा करना तो आसानी होगा ना, 4 तिया 12, 1 4 पंजे 20 और 21, 2 4 एकम 4 और 2 6, तो 6120। अब इसमें से मैं सिर्फ 153 का डबल करना भी आसान है अपन को भाई, डबल करना कितना हो जाएगा, सीधा 306, सीधा 306। मैं आपको दोनों करके बता दूंगा, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना बड़ा आसान है मेरे लिए, ठीक है साहब, मैं आपको देख लें, आप खुद ही बता दोगे हाँ भाई ये बहुत इजी था, इजी पड़ा हमारे लिए। 620, 306 घटाओ, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, और ये 14 आएगा, 14 एक में ही है भाई, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक ऐसे किया, अब मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ, अगर हमें इसका गुणा करना पड़ जाता तो क्या हम क्या करते हैं, देखो 8 तिया 24,
2 8 45, 2 42, 4 8 एकम 8 और 4 12, 12 24, उन्हें 3 3 9, 3 5 15 का 1, 3 3 3 एकम 3 और 1 4, तो 4 9 1 2, 2 1 11, 1 5 और 3 8 और 58 24। या तो आप ऐसे कर लो, या आप मैंने जो ये ट्रिक बताई है और आप बताना कि हम दोनों में से कौन सा आपको बढ़िया लगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स, मतलब 100% वोटर्स थे, उनमें से 85% लोगों ने ही वोट डाला, और 10% वोटर्स कास्ट देयर वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 10% इनवैलिड हो गए, तो 3 लाख वोटर्स थे हमारे पास, एंड धर्म सिक्योर्ड 1,37,700 वोट्स। तो यूँ पूछ रहा है, ये यूँ पूछ रहा है कि भाई कि जो ये 1,37,700 हैं, ये टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है। अगर मैं ये, आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ना कि भाई 1,37,700 वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन है। अगर हम वैलिड वोट्स निकाल लें तो हमें आंसर आ जाएगा। अब वैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है टोटल वोट्स, टोटल वोट्स 3,000 हैं, 3 लाख हैं सॉरी, टोटल वोट 3 लाख है, और 85% लोगों ने वोट किया है, उसमें से 10% इनवैलिड है। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, आप देखना, ठीक है भाई। टोटल वोट्स हैं हमारे पास 3 लाख, उसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, उसमें 10% इनवैलिड है, तो भाई 90% वैलिड होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 4 जीरो कट गए यहाँ पे, 1 2 3 4, तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ गए, 30 गुणा 85 गुणा 90, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब देखो यही तो पूछा है मुझसे कि भाई मुझे ये बता दो ये कितना होगा, ये हम कर लेंगे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं इसको, 9 एकम 9, 9 4 9 5 45, 9 3 27, ठीक है। अब इसको 3 से काटो, 3 से काट लेता हूँ, चलो छोड़ो, देखो 3 छोड़ो, ये 17 का पाड़ा है, 17 पाड़े 85, 17 9 153, और 15 छिक्की 90, तो भाई साहब इसका 60% आ गया आंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ तक आप आए हो तो इसका मतलब आपने पाँचों क्वेश्चन देखे हैं। तो आप बताना कि भाई मेरी अप्रोच कैसी थी इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और मैंने अभी ओलिव बोर्ड का मॉक दिया था, आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, तो मैं उसके जो मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और मेरी अप्रोच आपको बताऊंगी भाई मेरी अप्रोच कैसी थी। और आप जैसा भी, आप जो भी और आपकी जो क्वेरी होगी आप मुझे बिल्कुल बताना कि आपको क्या चाहिए, आपको किस टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन करवाने हो, तो मैं उसका भी देख लूँगा। ये सर सप्लाई और डिमांड का खेल चलेगा, ठीक है, सप्लाई और डिमांड, कि आप जो मतलब बोलोगे वो मैं यहाँ पे करूँगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब जैसा आप डिमांड करोगे वैसा, ठीक है। जैसे मैंने अभी इलेक्शन जो मुझे टफ़ लगता था वो मैंने करवाया, अब आगे चल के मैं रेस के क्वेश्चन करवाऊँगा, कि रेस ही मुझे बहुत टफ़ लगती है, रेस के क्वेश्चन देखेंगे अपन थोड़े अच्छे से। और ऐसे करते करते हम मैं अपनी भी प्रिपरेशन अच्छी करूँगा और मैं आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और तो कुछ नहीं है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं, पर सपोर्ट करना आपको जैसे लगे कि भाई मैं औरों से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ या औरों से अच्छा कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ। क्योंकि आपने देखे होंगे कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो भाई सिलेक्शन लेके यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या आपको वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप वो बस वो देखना कि आपको उनको उनकी रील्स देख देख के कुछ वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं अभी आगे और बहुत कंटेंट बनाऊंगा। आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे सारे अपैरेटस आज आए, उनको सेटअप करने में सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और आज देख रहे होंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा होगा आपको, क्योंकि मैंने माइक ऑर्डर किया है और वो माइक को ही समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो बने रहिएगा चैनल में, सी यू सून।